हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी। देखिए, अस्पताल में कर्मचारी खाना पूर्ति करने में व्यस्त थे। उनके हृदय में मानवता सहिष्णुता का भाव नहीं था। यानी अस्पताल में रहने वाले जितने भी कर्मचारी यानी कर्मी लोग थे, वे अपने ही क्षतिपूर्ति यानी खाना पूर्ति करने में व्यस्त रहते थे। उनके हृदय में दया, प्रेम और मानवता एवं सहिष्णुता का भाव ही नहीं था। गरीब तबके के लोगों पर उनका कोई भी ध्यान नहीं रहता था। हर कर्मचारी अपना काम दूसरे के पर सौंप देता था और बेड खाली न होने का बहाना बनाकर पप्पाती को सुबह लाइन में लगने के लिए कहता था। अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के कारण पप्पाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रही थी। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी ही माँ को क्यों मानती थी। देखिए, इसका आसान सा रीज़न है, पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को ही मानते थे। इसलिए क्योंकि जब भी कभी भी वो नाच देखने जाती थी ना, तो बिरजू महाराज पूछते थे कि माँ, मैं नाच देखने जा रहा हूँ, आप हमें बताइए कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो माँ बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देती है और कहती है कि नहीं बेटा, तुम तो अपने पिता की तस्वीर हो। बैठने में, उठने में, बोलने में, यहाँ तक कि नाच करने में सारा गुण तुम्हारे पिता का ही है। इस प्रकार पंडित बिरजू महाराज अपनी माँ का बराबर जज के रूप में निर्णय देकर बेटी को प्रोत्साहित उसकी माँ हमेशा करती रहती थी। अब अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था। ये सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था, तो बता दीजिएगा कि संतू मछली लेकर इसलिए भागा था ताकि उसे कुएं में रखकर पालन पोषण करके उसे जिंदा तथा बड़ा रख सके। उसके बाद में कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा ही आपके पाठ्य पुस्तक में काफ़ी ही मज़ेदार कहानी शिक्षा का रचना की गई है और इसी पाठ से क्वेश्चन लिया गया और क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का जो जरूरी अंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो आसान शब्द में लिखिएगा कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जीतना, सत्य से असत्य को पराजित करने की कला से परिचित होकर तथा अहिंसा को हिंसा पर विजय प्राप्त करने का बल अपने भीतर पैदा कर सके, ऐसे शिक्षा को महात्मा गांधी सबसे उत्तम शिक्षा का अंग मानते हैं। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए, आसान शब्दों में लिखिएगा कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी जितने भी जातिवादी किस्म के लोग हैं, उनका मानना है कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन काफ़ी आवश्यक है। लेकिन श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। परंपरागत पेशों से व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। और यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे गए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक निबंध के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हो गया था और इनका जो निधन है यानी मृत्यु है वो दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। इनका जो जन्म है ये महू नामक जिला जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहीं पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और इनके माताजी का नाम रमाबाई था। ये भी याद रखिएगा।
अब उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। देखिए आसान शब्द में समझिए कि कोई मनुष्य ऐसा बात बोल जाता है जिससे सुनने वालों के लिए बहुत ही वह बात दुखदायक साबित हो जाता है, तो उसी समय वाणी विष यानी जहर के समान हो जाती है। यदि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि वाणी विष के समान कब हो जाती है, तो लिख दीजिएगा राम नाम के बिना, और यहाँ पे लिखिएगा कि जब वाणी वाह्य आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है, तब वह विष यानी जहर के समान हो जाती है। राम नाम के अलावा उच्चारित ध्वनि काम, क्रोध और मंद लोभ इत्यादि से परिपूर्ण होती है, ऐसे वाणी को ही विष के समान माना गया है। अब चलिए अगला सवाल कहता है कि कवि गरीब की वस्तुओं का क्यों उल्लेख करता है। देखिए गालिब अपना जीवन चक्र अजीबोगरीब की तरह यापन करता है। अभावों के बीच भी वह मिथ्या बड़प्पन धोने की चेष्टा करता है। पर्व त्योहार अतिथि आगमन पर वे हमेशा सामर्थ्य से अधिक खर्च करता है। अभिक्षितः किम न करोति पापम के आधार पर वह कृत्रिम करने से भी नहीं हिचकता है। अब अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल 100% पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लिया गया है बहादुर चैप्टर से और कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। आसान शब्द में लिखिएगा कि बहादुर के पिता जीवित नहीं थे, यानी बहादुर के पिता जीवित नहीं थे, इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनकी माँ ही घर को चलाती थी। अब पंडित बहादुर की जो माता थी ना, वो प्रकृति में काफ़ी ही गुस्सैल होने के कारण बहादुर को बहुत मारती पीटती रहती थी। यानी बहादुर के पिता इस दुनिया से चले गए थे, यानी वो मर गए थे, और उनके घर का पालन पोषण जो है वो उसी की माँ करती है, जो स्वभाव में काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सैल होने के कारण बहादुर को छोटी मोटी बातों पर हमेशा मारती और पीटती रहती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस को पीटा जाने के कारण बहादुर को बहुत बेदर्दी से मारा था और इतना ज़्यादा पीटा था कि वो तंग आकर बहादुर अपने घर से बाहर भाग निकला था। अब देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक में दर्शाया गया है कि बहादुर के माँ के पास एक बहुत ही प्यारी सा भैंस रहती थी। ठीक है जी। अब उस भैंस को चराने के लिए बहादुर खेत में निकल पड़ता है। अब किसी कारणवश भैंस उस बहादुर को बहुत परेशान करता है, जिस कारण बहादुर गुस्से में आकर उस भैंस को, जो उसकी माँ उस भैंस से बहुत प्यार करती थी, उस भैंस को बहादुर बहुत बेदर्दी से पीटता है, बहुत मारता है। इतना मारता है कि भैंस दौड़े दौड़े बहादुर की माँ के पास चली आती है, और बहादुर की माँ भैंस को देखते ही समझ जाती है कि बहादुर इस भैंस को बहुत मारा पीटा है। इसी बात से क्रोधित होकर बहादुर की माँ एक डंडा लेती है और बहादुर को बहुत बेरहमी से मारती है। इतना मारती है कि बहादुर बेचारा मार पिटाई के डर से तंग आकर अपना घर छोड़कर और भाग जाता है। अब अगला सवाल कहता है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन से लिया गया है, और कहता है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य आज किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। देखिए लेखक आज के मनुष्य में यह पूछना चाह रहा है कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अबोध बालिका का यह प्रश्न मनुष्य जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप भी उम्मीद करती हैं उसका आंसर नहीं जानते होंगे कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। हालांकि हम लोग नाखून को बार बार काट देते हैं, उसके बावजूद भी ये तुरंत बढ़ जाते हैं। तो ये जो सवाल है ये सभी सृष्टि पे पाए जाने वाले तमाम मानव जाति के लिए ये सवाल सभी मनुष्य को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अस्त्र शस्त्र की होड़ में लगा हुआ मानव आज पशुता की ओर बढ़ते जा रहा है। आज मानव जाति में जितने भी मनुष्य जो है वो अपने आप को डेवलप करने के कारण बड़े से बड़े मशीन तथा अस्त्र शस्त्र हथियार बनाने के कारण आज अपने आप को विनाश की ओर लेते जा रहा है। यह हमारी पार्श्विक वृद्धि का परिणाम है। यह मानव सब का संहारक रूप है, सृष्टि का विनाशक रूप है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य हथियार की होड़ में दिन रात लगे हुआ है,
एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य अपने ही बनाए हुए यंत्र, मिसाइल, बम एवं बंदूक से स्वयं मारा जाएगा और अपने आप जीवन का विनाश करने का कारक वो स्वयं बनेगा। इस पाठ में कभी करना चाहते हैं। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें।